विज्ञान विषय में हम अध्याय 2 का भाग 2 पढ़ेंगे। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? हमने पिछले भाग में देखा था कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शुद्ध और अशुद्ध पदार्थों का अर्थ अलग अलग होता है। अब मिश्रण है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को हम किसी भी अनुपात में मिलाएं तो वह पदार्थ क्या कहलाता है? मिश्रण। यदि मिश्रण में जितने भी पदार्थ हमने मिलाए, जितने भी घटक हैं, हम उनको अलग कर सकते हैं और दैनिक जीवन में हम इसका उपयोग भी करते हैं। जैसे आप देखते हो गेहूं है, गेहूं में यदि कंकड़ मिले हुए हैं, यदि कंकड़ की मात्रा कम है तो आप उसको हाथ से बीन कर चुनकर अलग कर सकते हो। या कोई छोटे कणों में कोई बड़े कण मिले हुए हैं तो हम उन्हें छन्नी से छान कर भी अलग कर सकते हैं। तो मिश्रण के घटकों की पृथक्करण विधियों बहुत सारी हैं, उसमें से हम कुछ विधियों के बारे में आपको बताएंगे। छानन विधि, मतलब इसको हम छान कर अलग कर सकते हैं। वाष्पीकरण विधि, इसको आपने पहले अध्याय में भी पढ़ा था कि यदि उसमें एक हिस्सा ऐसा है जिसमें कि हम वाष्प बन सकती है, जैसे पानी की वाष्प बन सकती है, तो उसको वाष्पीकरण के द्वारा अलग कर सकते हैं। अपकेंद्रण विधि, अपकेंद्रण आपने देखा है कि हम मक्खन निकालते हैं दही से, तो आप मथानी से या मिक्सी के द्वारा या अपकेंद्रण मशीन आती है, उसको घुमाकर हम अलग कर सकते हैं 2 पदार्थों को। पृथक्करण कीप से तेल और पानी का मिश्रण है तो उसको हम पृथक्करण कीप से अलग कर सकते हैं। 2 विभिन्न घनत्व वाले पदार्थों को द्रव अवस्था में है। ऊर्ध्वपातन विधि, ऊर्ध्वपातन के बारे में आप अध्याय 1 में पढ़े हो कि जब पदार्थ ठोस अवस्था से बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में बदल जाता है तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी में हम 2 या 2 से अधिक विभिन्न रंग जो आपस में मिले हुए हैं उनको हम अलग कर सकते हैं। 7वां है आसवन विधि, इसमें भी हम पानी की भाप बनवाकर, ये आसवन विधि एक उपकरण होता है, उससे अलग कर सकते हैं। प्रभाजी आसवन विधि से भी हम अलग कर सकते हैं, जिसमें कि पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थ अलग अलग तापक्रम पर वाष्प बनकर इकट्ठे हो जाते हैं। अगली विधि है क्रिस्टलीकरण, जैसे आप देखते हो नमक बनाते हैं, वो क्रिस्टलीकरण विधि से बनता है। तो हम दैनिक जीवन में मिश्रण के जो घटक हैं हम उनको अलग कर सकते हैं। आप देखिए छानन विधि, हम प्रयोगशाला में पदार्थों को छानते हैं, घर में आप छन्नी से भी छान सकते हो। तो एक फिल्टर पेपर का उपयोग करते हैं, ये गोल होता है, इसको फोल्ड कर लेते हैं और इस प्रकार उसका शंकु या कोन जैसा आकार बना लेते हैं, फिल्टर पेपर या छानक पत्र। इस प्रकार उसको एक परख नली में इस प्रकार फंसाते हैं, और ये परख नली है और एक कीप में फंसाते हैं, कीप में इस प्रकार फंसाएंगे और जो भी पदार्थ हमें छानना है उसको यहाँ से डालेंगे, तो जो उसके बड़े कण हैं वो ऊपर रह जाएंगे और जो तरल अवस्था में है वो पदार्थ नीचे चला जाएगा। तो इस प्रकार हम छानन विधि का उपयोग करते हैं। वाष्पीकरण विधि, जैसे डाई है, इसमें स्याही और 1-2 कलर मिले हुए हैं, हमें इनको अलग करना है तो हम ये वाष्पीकरण विधि से कर सकते हैं। यहाँ पर स्याही में जो 2-3 कलर मिले हुए हैं उसको रखते हैं और इस प्रकार नीचे से गर्म करते हैं, जल के द्वारा, डायरेक्ट गर्म नहीं करते हैं। तो कुछ कलर ऐसे होते हैं जो पानी में वाष्प के साथ ऊपर चले जाते हैं और कुछ जो डाई के कण हैं वो नीचे रह जाते हैं। इस प्रकार मिश्रण में से हम विभिन्न घटकों का पृथक्करण कर सकते हैं। अगला है 2 अघुलनशील द्रवों को अलग करना जो आपस में घुलते नहीं है, जैसे तेल और पानी। तेल और पानी को आप कैसे अलग करेंगे? तो ये एक पृथक्करण कीप का चित्र दिया हुआ है, यहाँ पर हम ये मिश्रण रख देते हैं बीच में, तेल और पानी वाला, और थोड़ी देर तक रखे रहते हैं जब तक कि वो शांत या स्थिर ना हो जाए। उसके बाद धीरे धीरे जल है जो वो तेल से क्या है, भारी है, तो वो नीचे रहेगा और जो तेल है वो ऊपर रहेगा, तैरता रहता है। और इस प्रकार ही अलग अलग परतें बन जाती हैं
और हम यहाँ पर जो स्टॉप कॉर्क है इसको धीरे से खोल देंगे और धीरे धीरे, एकदम नहीं खोलेंगे, धीरे खोलेंगे और धीरे धीरे पानी नीचे आ जाएगा। और जैसे ही पानी यहाँ नीचे तक आ गया, ये बंद कर देंगे तो पानी अलग हो गया और तेल ऊपर रह जाएगा। इस प्रकार दो द्रव जो कि आपस में मिलते नहीं हैं, हम उनके घनत्व के आधार पर उनको अलग कर सकते हैं। ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन मतलब दो पदार्थ मिले हुए हैं, जैसे यहाँ देखिए कपूर और नमक। तो कपूर में ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। कपूर आपने उपयोग किया है ना, ये सीधे वाष्प बन के उड़ जाता है। तो इनको हमें अलग करना है, तो हम यहाँ रखेंगे और नीचे से गर्म करेंगे, ऊष्मा देंगे, तो कपूर शीघ्रता से वाष्प बनकर, देखिए ये वाष्प बन रही है, वाष्प बनकर ऊपर उड़ जाएगा। यहाँ पर हमने एक रुई का टुकड़ा लगा दिया ताकि ये निकले ना, और धीरे धीरे कपूर ठंडा होके यहाँ जमा हो जाएगा और नीचे यहाँ पर नमक के कण रह जाएंगे। इस प्रकार हम ऊर्ध्वपातन विधि से भी मिश्रण के घटकों का पृथक्करण कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन जो कि हमारे दैनिक जीवन में होते हैं। वह परिवर्तन जो एक बार हो जाए लेकिन वापस अपनी पूर्व अवस्था में भी आ सकता है, वह परिवर्तन है भौतिक। जैसे मतलब उनके भौतिक गुणों में ही परिवर्तन होगा, अंदर के रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन ना हो। जैसे आप पानी को बर्फ बना सकते हैं और बर्फ को फिर से पानी बना सकते हैं, तो यह है भौतिक परिवर्तन। मक्खन का पिघलना, मक्खन एक बार पिघल जाए तो वापस ठोस अवस्था में वापस आ सकता है। बल्ब का जलना, आप देखते हैं दैनिक जीवन में, हम मिट्टी से कोई बर्तन बनाएं पानी डाल के और उसमें पुनः मिट्टी डालकर हम उसको फिर से उसका आकार या रूप बदल सकते हैं। तो ये सब है भौतिक परिवर्तन। अगला है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा, एक बार यदि परिवर्तन हो जाए तो दोबारा वो वापस अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आ सकता। मतलब रासायनिक गुणों में परिवर्तन होगा। जैसे कि एक बार फल यदि पक जाए और आप सोचो कि पके हुए फल को हम फिर से कच्चा बना लें, ये असंभव है। तो ये कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक। जंग लगना, कागज का जलना, ये सब रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। ये बल्ब का जलना नहीं है, ये जंग लगना और कागज का जलना, ये है रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। अब हमने शुरू में पढ़ा था शुद्ध पदार्थ, तत्व और यौगिक। तो अब हम पढ़ेंगे तत्व और यौगिक के बारे में। वह पदार्थ जिसको हम किसी भी विधि से अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते। मतलब तत्व केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना है, उसमें दो या दो से अधिक कण नहीं पाए जा सकते। ये मूल रूप है पदार्थ का, तो इसे हम क्या बोलेंगे, तत्व। कार्बन, लोहा, कार्बन कोयला देखा आपने, इसका संकेत सी है। संकेत के बारे में अभी हम आपको अगले अध्याय में पढ़ाएंगे। लोहा, लोहे का संकेत एफ ही है। तो हम तत्व को तीन भागों में बांट सकते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। धातु आपने देखी है, लोहा, चांदी, सोना, ये धातुओं के गुण हम बताएंगे आपको। धातुएं चमकीली होती हैं और ये ताप और विद्युत की सुचालक होती हैं, अर्थात इनमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। तन्य होती हैं, तन्य मतलब इनके हम तार खींच सकते हैं। आपने देखा ना, सोने के तार, लोहे के तार। आघातवर्धिनीता इसका अगला गुण है, इसको हम पीट कर, आघात करके चादर जैसा पतला भी बना सकते हैं। सोना, चांदी, तांबा, ये सब धातुएं आप रोज देखते हैं। लोहा, पारा, पारा एक द्रव धातु है। इस प्रकार तत्व तीन भागों में बांटे हुए हैं। धातु, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे अधातुओं के बारे में। ये भी विभिन्न रंगों की हो सकती हैं और ये अधिकतर ताप और विद्युत की कुचालक होती हैं और ये चमकीली भी नहीं होती और इनके तार भी नहीं खींच सकते हैं और आघातवर्धिनी भी नहीं होती। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन
आयोडीन, कार्बन आदि, ये सब अधातुएं हैं। ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन गैस, आयोडीन भी है, एक चमकीली अधातु है, और कार्बन कोयला। इस प्रकार हम देखते हैं कि तीसरा होता है उपधातु, जिसमें धातु और अधातु दोनों के बीच के गुण पाए जाते हैं, वो है उपधातु, जैसे बोरान और सिलिकॉन। अभी हमने किसके बारे में पढ़ा? तत्व के बारे में। तत्वों को 3 भागों में बांटा गया, धातु, अधातु और उपधातु। अब हम पढ़ेंगे यौगिक। जब 2 या 2 से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलें और रासायनिक संयोग से मिलें तो वह क्या है? यौगिक। सबसे अच्छा उदाहरण है इसका पानी, इसका हम दैनिक जीवन में रोज उपयोग करते हैं। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के निश्चित अनुपात से बना हुआ है। इसके सूत्र अभी आप अगले अध्याय में देखेंगे। इस प्रकार हम मिश्रण और यौगिक, मिश्रण में भी 2 या 2 से अधिक पदार्थ हैं, यौगिक में भी 2 या 2 से अधिक तत्व हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। मिश्रण में अनुपात निश्चित नहीं होता और यौगिक में अनुपात, यौगिक बनते समय अनुपात निश्चित होता है। तो आप देखेंगे ये अंतर, इसमें एक एक करके इसको समझा रही हूँ। तो जो यौगिक है उसमें मिश्रण बनता है, तत्व और यौगिक किसी भी अनुपात में मिल जाते हैं और ये कोई भी नए पदार्थ, नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं, ये मिश्रण है। जैसे आपने कुछ पानी मिला दिया, पानी में लोहा मिला दिया, पानी में नमक मिला दिया, ये 3-4 पदार्थ मिला दिए तो मिश्रण बन गया। और यौगिक में तत्व निश्चित अनुपात में क्रिया करके यौगिक का निर्माण करते हैं। मिश्रण का संघटन परिवर्तनीय होता है, मतलब कोई अनुपात निश्चित नहीं है, और यौगिक में संघटन हमेशा स्थायी होता है, अनुपात निश्चित होता है। मिश्रण में आप घटकों को, जो भी घटक, जो भी पदार्थ हमने अलग अलग मिलाए वे अपने गुण धर्मों को प्रदर्शित करेंगे। जैसे आपने नमक मिलाया, शक्कर मिलाई, पानी, तो उसमें नमक का भी टेस्ट आएगा, शक्कर का भी गुण पाए जाएंगे। और इसमें यौगिक में जो नया पदार्थ बनता है वो अपने घटकों से बिल्कुल भिन्न होता है। जैसे पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, लेकिन ना पानी में हाइड्रोजन के गुण मिलेंगे ना ऑक्सीजन के गुण मिलेंगे। घटकों को हम भौतिक विधियां द्वारा सुगमता, मतलब आसानी से अलग कर सकते हैं। मतलब उसको हम अभी आपने पढ़े हैं ना, मिश्रण में घटकों को पृथक्करण करने की विधियां, लेकिन यौगिक में से हम घटकों को सामान्य विधि से अलग नहीं कर सकते। इसके लिए हमें विद्युत रासायनिक विधि द्वारा ही हम इसको अलग कर सकते हैं। धन्यवाद।